नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है पिता, फादर। हमारे जीवन में पिता का स्थान बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है और सदा स्मरणीय है। पिता हमारे लिए जो करते हैं उसका हक अदायगी हम नहीं कर सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम कितनी भी उनकी सेवा कर लें, लेकिन जो पिता हमारे लिए करते हैं उसका हक अदा हमसे नहीं हो पाएगा। अक्सर बच्चे माँ के करीब ज़्यादा होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को माँ से ज़्यादा शेयर करते हैं। माँ से बहुत करीब होना, माँ से ज़्यादा प्यार होना, ये नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन पिता का जो रोल है उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उससे अलग हुआ नहीं जा सकता। पिता हमारे लिए सुबह को लेकर रात तक बाहर में मेहनत करते हैं। उनके सीनियर उनको गाली भी दे देते हैं, बहुत सारी भली बुरी बातें भी कह देते हैं, लेकिन पिता इन सारी चीज़ों को पी जाते हैं, सहन कर जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिता के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार का भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर मैं इन सब चीज़ों को ध्यान देने लगूँगा, इग्नोर नहीं करूँगा, सहन नहीं करूँगा। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है और कहीं ना कहीं ईगोटिज़्म जो है हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, सफल होने नहीं देता है। लेकिन पिता जो है अहंकार को त्याग के और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे भविष्य को बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत वो करते हैं, इसका भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो पिता को सलाम है, पिता को प्रणाम है और पिता के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चाहे वो मेरे पिताजी हों, चाहे वो आपके पिताजी हों। किसी भी तरह का बात अगर हम लोग को कहना होता है तो हम अपनी माँ से ही कह लेते हैं। पिता के नज़दीक जाना ज़रूरी नहीं समझते। थोड़े से पिता जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई, अच्छाई, हमारा वेलफेयर छिपा हुआ होता है। लेकिन हमको इन सब बातों की परवाह कहाँ है। हम तो पिता का महत्व तब समझ पाते हैं जब काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी समय बीत जाता है और उस समय सिर्फ पछतावा ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना आइडियल बना लेते हैं, हीरो बना लेते हैं। लेकिन रियल हीरो अगर ह्यूमन लाइफ में कोई है तो वो आपके पिताजी हैं। आप उनसे सीखिए, आप उनकी तस्वीर को अपने पास रखिए। अगर हो सकता है तो 10 मिनट कम से कम उनके पास बैठ लीजिए, थोड़ा बहुत उनका सेवा कर लीजिए। कभी कभार उनके कपड़े धो दीजिए, इस्त्री कर दीजिए, उनका शू पॉलिश कर दीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दीजिए। थोड़ा बहुत केयर तो आप कर ही सकते हैं। पिता का जो महत्व है उसके लिए एक शब्द कम पड़ते हैं। जिस प्रकार घर की छत होता है, पेड़ की छाया होती है, उस तरह से पिता का रोल होता है, पिता की भूमिका होती है। पिता जो है वो भगवान का दिया हुआ
एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत आशीर्वाद होता है, एक गिफ्ट होता है हम लोगों के लिए। तो फादर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑनरेबल है, रेस्पेक्टेबल है, वर्शिपेबल है। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये आपके भी पिताजी हैं, थोड़ी सी उनकी सेवा कर लीजिए, थोड़ा बहुत उनका बात मान लीजिए, और कम से कम 10 मिनट 24 घंटे के बीच में आप उनके पास बैठिए, ताकि उनसे कुछ लेसन आपको मिले, और वो लेसन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला होगा, जो और कोई दे नहीं सकता है और कहीं से आपको मिल नहीं सकता है। तो आज का जो विषय है वो पिता ही है, और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके फादर्स नेम को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पिताजी का नाम। तो सबसे पहले फादर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन जी के जो पिताजी हैं, फादर है, उनका नाम है व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन। व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन। उसके बाद आ जाइए भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनके पिताजी का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। अगला नाम है प्रख्यात वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, इनके पिताजी का नाम आइजैक न्यूटन सीनियर है। अगला है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। तो इनके पिताजी का नाम सेम है, सिर्फ सीनियर लगा हुआ है, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर। अगला जो नाम है वो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन साहब, उनके पिताजी का नाम है ऑगस्टाइन वाशिंगटन। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनके पिताजी का नाम है अघोरे नाथ चट्टोपाध्याय। उसके बाद है एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मन डिक्टेटर थे 1933 से लेकर 1945 तक, वन ऑफ द क्रूएलेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उनके पिताजी का नाम है एलोइस हिटलर। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम है श्री जानकीनाथ बोस जी। उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम है महादेव सहाय जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरदार पटेल जी। तो सरदार पटेल जी के पिताजी का नाम है झावेर भाई पटेल। उसके बाद अगला नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। E=mc² का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन साहब के पिताजी का नाम है हरमन आइंस्टीन। फिर आगे देखते हैं हम लोग थॉमस एडिसन साहब, थॉमस एल्वा एडिसन साहब, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया, और कई सारे आविष्कार इन्होंने किए हैं। इनके पिताजी का नाम है सैमुअल ऑगडेन एडिसन जूनियर, सैमुअल ऑगडेन एडिसन जूनियर। उसके बाद सम्राट अशोक के पिताजी का नाम है बिंदुसार। उसके बाद आ जाइए भगवान श्री राम जय राम, उनके पिताजी का नाम है राजा दशरथ जी।
और राजा दशरथ जी के पिताजी का नाम है राजा अज। और आगे देखते हैं अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट के पिताजी का नाम है हुमायूं। फिर आगे है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। इनके पिताजी का नाम है सर्वार्थ सिद्धि मौर्य। सर्वार्थ सिद्धि मौर्य। उसके बाद औरंगजेब, मुगल रूलर। औरंगजेब के पिताजी का नाम है शाहजहां। उसके बाद है आपको चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बिंदुसार के भी गुरु थे, और मौर्यन डायनास्टी के एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, जो समाज में हर वर्ग के लिए उपयोगी है। इनके पिताजी का नाम है ऋषि चनक या कनक भी कहा जाता है। उसके बाद है गुरु नानक जी, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। उनके पिताजी का नाम है कालू मेहता। इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के फादर का स्टडी किया। एक और है नाम सचिन तेंदुलकर, जिनके पिताजी का नाम है रमेश तेंदुलकर। और एक और अमेरिकन राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, उनके पिताजी का नाम है थॉमस लिंकन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ महान शख्सियत के पिताजी के नामों का जानकारी लिया, अध्ययन किया। इसी तरह हम लोग और भी सीखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।